अभोक्ता। तो ये बात यमुना ने कैसे मान ली? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, कर्म जो होता है, जो अंदर से आपको बांधता नहीं है कि कर्म करने के लिए काम कर रहे हैं, बट अंदर से हम उससे बंधे नहीं है, मीन्स हम उसका विचार नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, पर कर्म पवित्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है, जैसे कि संतों ने भी कहा है कि सब कुछ भोगते हुए भी वह इंसान जो है अभोक्ता रहता है। इसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं, जो कर्मों के सिद्धांत को समझ जाता है वो भक्त भी इस कर्म फल के पाश से मुक्त हो जाता है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अब ये कहते हैं कि कर्म और अकर्म, इनमें क्या फर्क है, कि कोई कर्म कर्म हुआ और कोई कर्म अकर्म हुआ, इनमें क्या फर्क है? कृष्ण कहते हैं इसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा और अर्जुन के साथ साथ हमें भी ये सच्चाई जानने को मिलेगी कि इनमें क्या फर्क है और हमें अब इस कलयुग में कैसे कर्म करना चाहिए कि आगे जाके हमें उनका फल ना भोगना पड़े। देखिए, अच्छा फल तो सभी भोगना चाहते हैं, बट जब भी बुरे फल की बात आती है तो हम सोचते हैं भगवान हमें बचा ले। क्यों भाई? भगवान ने आपको बुद्धि दी थी कि ये कर्म करना है कि नहीं करना है। अगर आपने उस बुद्धि का दुरुपयोग करके बुरा कर्म किया तो फिर तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। उनकी लीलाओं में भी आपको यही दिखेगा कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो आगे बताते हैं, जिसे आप भी सुनिए, कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो यहाँ 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। इसका मतलब है कि कर्म में अकर्म देखता है कि जो ईश्वर को समर्पित होकर कि भाई मुझे ये कर्तव्य मिला है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, जो देगा वो ईश्वर देगा, ईश्वर का ही है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छे फल को भी भोगने की उसमें कामना नहीं होती, क्योंकि अगर अच्छे को भोगने की कामना होगी तो फिर बुरे फल को भी भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर ईश्वर को कर्म समर्पित कर दो तो वो फिर अभोक्ता ही हो जाता है।